फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत चौबे। आप देख रहे थे टाइटंस कम्युनिटी। 14 सितंबर 2020 ये था वो दिन जब हमारे सारे समाज और पूरे देश को एक लड़की की मौत ने झंझोर के रख दिया। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में हर दिन हजारों लड़कियां मारी जाती हैं। कुछ जन्म से पहले ही मार दिए जाते हैं, कुछ जन्म के बाद मार दिए जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या रेप इसकी वजह थी? जी नहीं। हमारे हमारे देश में हर साल औसतन 32,000 रेप केसेस होते हैं पर डे। 80 रेप केसेस के हिसाब से, और इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो पर डे पर आवर हर एक घंटे 4 रेप केसेस होते हैं। मतलब हर 15 मिनट में एक रेप केस हो रहा है हमारे देश में। ये हमारे देश की एक करवा सच्चाई है। तो रेप इसकी वजह नहीं था, तो वजह क्या था? एक्चुअली वजह था इसके बाद, रेप के बाद यूपी गवर्नमेंट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी का रिएक्शन। जी हाँ। लड़की की माँ का कहना था कि लड़की को बैकबोन को तोड़ दिया गया है। उनके बाद लड़की को हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दी, लेकिन उन्होंने तब तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुका था, जिनमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ जबरन बलात्कार हुआ है। यह तक सब नॉर्मल था। एक्चुअल घटना शुरू होता है ठीक इसके बाद से। लड़की को पहले तो उसके परिवार को लड़की की जो शव है उसको परिवार वालों तक सौंपा नहीं गया, और उसके बाद बहाने बनाए गए। लेकिन फिर प्रेशर में आके लड़की की शव को सौंपा गया। लेकिन सौंपने के बाद भी लड़की की जो शव है, लड़की के जो परिवारजन है, उनको घर में बंद करके लड़की को शमशान में ले जाकर रात के अंधेरे में जला दिया गया। उसके बाद जब खबर बाहर आना शुरू हुआ तो लड़की की जो गांव थी, मनीषा वाल्मीकि की जो गांव थी, उनको पूरी तरह से नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया। वहां पर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर तो दूर की बात है, जो जर्नलिस्ट थे, मीडिया के लोगों को भी जाने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये हो रहा था कहाँ? सो कॉल राम राज्य की सो कॉल राजधानी यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय मोहन बिष्ट जी का उत्तर प्रदेश, जिनका कहना था कि वो इंसाफ के देवता है, हर एक इंसान के साथ वो इंसाफ करते हैं। उनके खिलाफ बहुत समालोचना हुई। मैं ये सब रवीश कुमार, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, इन सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि इंसाफ पहले ही हो चुका होता अगर आप लोग इसको लैमलाइट में नहीं ले आए होते। ये आप सबकी गलती है कि आप इनको लैमलाइट में लेके आए, वरना इंसाफ की तो हो चुकी होती। एक्चुअली किस तरीके की इंसाफ होती है ये चीज हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से। जी हाँ, बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी मनुस्मृति को, कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलके हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं मनुस्मृति के साथ। वही मनुस्मृति जिसमें फर्स्ट चैप्टर 9.3 श्लोक में लिखा गया है, बाल्य पितृवर्षे त्रिजटो पाणिग्रासे जो बने पुत्रन वर्धिपे तो ना बजे तो स्त्री सत्ता। लड़की बचपन में पिता, जौवन में स्वामी हस्बैंड, और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन होना चाहिए। लड़कियों की कोई स्वतंत्र अस्तित्व होना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह 8 चैप्टर 366 श्लोक में कहा गया है, लोअर क्लास लड़की को हक नहीं है अपने हायर क्लास लड़की के खिलाफ कुछ भी बोलने का, चाहे उनके साथ कुछ भी हो गया हो। अब आते हैं हाथरस की केस में। हाथरस की केस में जिसके साथ बलात्कार हुआ है, मनीषा वाल्मीकि दलित परिवार से बिलोंग करती है, लोअर क्लास। और जिन लोगों ने रेप किया, मतलब संदीप, रामू, लवकुश और रवि, चारों हायर क्लास सुपर ब्राह्मण्स, जिनका अपराध को छुपाने के लिए व्यस्त थे यूपी पुलिस, और हर मुमकिन कोशिश किया गया उनके अपराध को छुपाने के लिए। यहाँ मैं ध्रुव राठी और रवीश कुमार, आकाश बनर्जी जैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, साहब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हटके मनुस्मृति को अपनाइए, देखिए आप सब समझ जाएंगे। तो ये थोड़ा मजाक की बात हुआ। अब आगे बात करते हैं, क्या ये पहला था? जी नहीं, इससे पहले भी घटना घट चुकी है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले कुलदीप सिंगर की केस आया था, जहां पर पहले लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर लड़की के पूरे परिवार को मार दिया गया, और वहां पर भी पुलिस खामोश दर्शक बनी रही और हर मुमकिन कोशिश किया गया
ये मतलब धर्षक को बचाने के लिए, रेपिस्ट को बचाने के लिए। तो ये एक ट्रेंड धीरे धीरे बनता ही जा रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग पागल है। जी हाँ, हम लोग पागल है। हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग आगे भी उठाते थे, आगे आज भी उठाएंगे, और आगे भी। और हमारा मतलब हम, हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब साइलेंस कम्युनिटी, हर एक के खिलाफ आवाज उठाएगी, आगे भी, अभी भी उठा रहा है और आगे भी उठाते रहेगी। ठीक है, लेकिन आप खामोश रहिए, आप तमाशा देखते रहिए, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि आपकी बेटी नहीं थी, और ना ही उन्नाव की जो रेप विक्टिम है वो आपकी बहन थी, और ना ही उससे पहले जो निर्भया कांड हुआ था उसकी जो विक्टिम थी वो आपकी बीवी थी। तो आप लोग इसी तरह से खामोश रहिए, अच्छी तरह से इंजॉय कीजिए इस सब चीजों को, जब तक आपके घर में किसी के साथ ये हादसा ना हो जाता है तब तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।